मसीह में मेरे सब भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम एक नए ऑडियो वीडियो में देखेंगे कि आज्ञाएं, अन्य जाति, यहूदी अनुष्ठान, यीशु, क्रूस, परमेश्वर पिता और पौलुस। और इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण विषय है इफिसियों 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। इस इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 14 और 15 वचन के बारे में अधिकांश लोग इसे गलत समझते हैं और इसे समझते हैं कि आज्ञाओं को, जो 10 आज्ञाएं हैं, उसको यीशु मसीह ने क्रूस पर क्रूसित किया है, यीशु मसीह ने समाप्त कर दिया है। और जब यह भ्रम लोगों के बीच में है तो यह उचित है कि जो पवित्र आत्मा के प्रकाश के द्वारा इस वचन के बारे में, जो वचन का जो खुलासा हुआ है उसके बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम लोग आज्ञाओं के विषय में देखते हैं तो आज्ञाएं प्रारंभ में भी थी और यह अंत तक रहेगा और ये एटर्नल है। जब हम अन्य जातियों को देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि सुसमाचार केवल यहूदी तक सीमित रहा। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा सुसमाचार को अन्य जातियों के बीच में भी लेके आए, लेकिन जब यहूदी अनुष्ठान के बारे में हम लोग देखते हैं, जो कि विधियों का अभिलेख था, जिसमें कई प्रकार के बलिदान और अन्य बातें थी, जिसमें कि यहूदियों को अन्य जातियों से काफ़ी दूर रखा गया था और अन्य जातियों के पास में कोई भी आशा नहीं थी। जब हम यीशु के विषय में देखते हैं तो यीशु मसीह उद्धारकर्ता और परमेश्वर हैं। वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बिचवई हैं और उन्होंने आज्ञाएं नहीं वरन व्यवस्था, अर्थात मूसा की व्यवस्था को, जो विधियों का अभिलेख था, उसको क्रूस पर क्रूसित किया। और परमेश्वर पिता के विषय में जब हम देखते हैं तो जो उद्धार संबंधी समस्त कार्य यीशु मसीह में पूरा कर रहे थे। और यीशु मसीह के बारे में जैसे हमने देखा कि क्रूस के विषय में देखा कि जिस पर मृत्यु और दंड की व्यवस्था को कीलों से जड़ा जाना था, पाप, श्राप, मृत्यु और दंड। और पौलुस के विषय में देखते हैं कि जब पौलुस को सुसमाचार की सेवा के लिए परमेश्वर द्वारा उसका चुनाव हुआ। तो हम जब इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 14-15 वचन में देखते हैं तो वहाँ पर वे बातें हैं जो परमेश्वर की उद्धार संबंधी योजना और इच्छा को पूरी करती है मनुष्यों के प्रति। क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य यह कदापि नहीं था कि केवल यहूदी ही के लिए उद्धार है। परमेश्वर पिता ने समस्त सृष्टि से प्रेम किया और उनके लिए अपने पुत्र यीशु को दिया। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 6 वचन में पौलुस प्रकट करता है कि तात्पर्य यह है कि मसीह यीशु के द्वारा अब गैर यहूदी भी एक ही देह के अंग और सह उत्तराधिकारी तथा प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। और पौलुस इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 5 वचन में यह भी व्यक्त करता है कि मैं मसीह के रहस्य को कहाँ तक समझता हूँ। इफिसियों 3 अध्याय 4 में तुम जान सकते हो जो पिछली पीढ़ियों में मानव जाति को ऐसा नहीं बताया गया जैसा कि अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर पवित्र आत्मा द्वारा प्रकट किया गया है। इसलिए कि मसीह के रहस्य को परमेश्वर चाहते थे पौलुस के द्वारा व्यक्त करना। पौलुस कहता है इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 7 वचन में कि परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के द्वारा, अर्थात उस दान के अनुसार जो उसके सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार दिया गया था, कि मुझे सुसमाचार का सेवक बना। इफिसियों 3 अध्याय उसके 8 वचन में यह अनुग्रह प्राप्त हुआ कि मैं गैर यहूदियों को मसीह के अथाह धन का सुसमाचार सुनाऊं। इफिसियों 3 अध्याय उसके 9 वचन को जब हम देखते हैं, और सब पर यह प्रकाशित करूं कि उस रहस्य का प्रबंध क्या है जो संपूर्ण वस्तुओं के सृजनहार परमेश्वर में युगों से गुप्त था। और आगे पौलुस इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10 वचन में कहता है कि अब कलीसिया के द्वारा
परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो आकाश में है प्रकट किया जाए। इफिसियों 3:11 में पौलुस कहता है कि यह सब उस अनंत अभिप्राय के अनुसार हुआ जो उसने अर्थात परमेश्वर ने यीशु मसीह हमारे प्रभु में पूरा किया। इफिसियों 3:12 में कि जिसमें उस पर विश्वास करने से हमें यह साहस और भरोसा हुआ कि हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो। तो आखिर वह रहस्य का प्रबंध क्या था? इस बात का प्रकटीकरण पौलुस 2 अध्याय और उसके 14 से 21 में किया है। परंतु वचन में जाने से पहले वचन से ही कुछ प्रस्तावनाओं को हम देखेंगे। पहला, कि परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंश को चुना, जिसे उसने निज प्रजा ठहराया, जो बाद में यहूदी कहलाए। परंतु इसका मतलब यह नहीं था कि परमेश्वर अन्य जातियों की उपेक्षा कर रहे थे। हाँ, यह अवश्य था कि अन्य जाति जो मूर्ति पूजक थे वे अनुष्ठान, यहूदियों का जो अनुष्ठान होता था और मंदिर से उन्हें दूर रखा जाता था। इसके लिए हमें इफिसियों 2:15 देखना होगा कि पौलुस कहता है कि और अपने शरीर में बैर और विभाजित करने वाली अनदेखी दीवार अर्थात उस व्यवस्था को, तो ये जो व्यवस्था है वो 10 आज्ञाएं नहीं है, ये पूरी की पूरी व्यवस्था है जिसे मूसा की व्यवस्था कहते हैं। उस व्यवस्था को जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर आधारित थी, अर्थात एक ऐसी विशेष प्रकार की धार्मिक विधि या व्यवस्था जिसमें अनुष्ठान संबंधी नियम, विभिन्न अनुष्ठान नियम, उपनियम, जिसे मूसा की व्यवस्था कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे सेरिमोनियल लॉ भी कहते हैं, जिसमें अन्न बलि, अर्ध बलि, होम बलि, नित्य बलि या बलिदान शामिल थे। ये सब बातें और पद्धतियां यहूदियों और अन्य जातियों के बीच एक विभाजन पैदा करती थी। तो पौलुस कहता है कि और अपने शरीर में बैर अर्थात विभाजित करने वाली अनदेखी दीवार अर्थात उस व्यवस्था को जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर आधारित थी मिटा दिया, कि दोनों से यहूदियों और अन्य जातियों अपने में एक नए मनुष्य की सृष्टि करके मेल करा दे परमेश्वर से। तो विधियों की रीति पर आधारित वे अनुष्ठान और नियम जो सेरेमोनियल लॉ का महत्व केवल उसी क्षण तक तथा जब तक कि परमेश्वर के पुत्र मसीहा को क्रूस पर व्यवस्था के अनुसार मृत्युदंड नहीं दे दिया जाता, तब तक यह अनुष्ठान जो था वो रखा गया था। तो विधियों की रीति पर आधारित व्यवस्था परमेश्वर का नैतिक कानून, मोरल लॉ, 10 कमांडमेंट नहीं था, पर हाँ, इजरायलियों को एक अनुशासन में रखने के लिए ये सब आवश्यक था। और एक समय तक इसका महत्व भी इसलिए था कि ये सब बातें आने वाली बातों की छाया मात्र थी। कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 16-17 में पौलुस कहता है कि ये धार्मिक अनुष्ठान जो हैं, इसलिए खाने पीने, पर्व, नए चांद या सब्तों के दिन, होम बलि, अन्न बलि, अर्ध बलि एवं वर्ष के 7 सब्बत और 7 विधियों के विषय में कोई तुम्हारा न्यायी ना बने, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया मात्र है, पर मूल तत्व तो मसीह है। साथ ही व्यवस्था देने का उद्देश्य यह भी था, गलातियों 3:22 के अनुसार जब हम देखते हैं कि परंतु पवित्र शास्त्र ने अर्थात मूसा की व्यवस्था के द्वारा सब को पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। व्यवस्था अर्थात मूसा की व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि वे जो मिस्र से निकाले गए थे उनकी पवित्रता के लिए वे चुने गए लोग थे, जिनका अन्य जातियों के मध्य एक अलगाव और एक दूरी को बनाए रखना था। ये व्यवस्था इतनी शक्तिशाली थी कि यह एक विभाजित करने वाली दीवार ठहर जाती है, मनुष्य के बीच और साथ ही मनुष्य और परमेश्वर के बीच भी। यह विभाजन यहूदियों और अन्य जातियों के मध्य बैर अर्थात शत्रुता का कारण बना। यहूदी स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे और अन्य जातियों को वे तुच्छ नज़र से देखते थे, और चूंकि ये अन्य जाति मूर्ति पूजक थे, इसलिए यहूदी अन्य जातियों को घृणा की दृष्टि से भी देखते थे। इसी विधियों की रीति अर्थात मूसा की व्यवस्था को क्रूस पर यीशु ने अपने साथ कीलों से जड़वा दिया।
यीशु आज्ञाओं को नाश करने के लिए नहीं आए, वरन वे आज्ञाओं को पूरा करने के लिए आए। तो यीशु मसीह ने जो परमेश्वर की जो 10 आज्ञाएं हैं, जो 10 कमांडमेंट है, यीशु मसीह ने आज्ञाओं को जिया अपने जीवन में। और जैसे हम सेरेमोनियल लॉ और मूसा की व्यवस्था कहते हैं, तो क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने ऊपर इस मूसा की व्यवस्था को लिया और उसे कीलों से जड़ा, जो पाप, श्राप और जिसका परिणाम मृत्यु और दंड था, और जो अन्य जातियों से अलगाव भी रखता था। कुलुस्सी 2:14 में जब हम लोग आते हैं, और विधियों का वह अभिलेख जो हमारे नाम पर हमारे विरुद्ध था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। यही हमारे लिए अनुग्रह ठहर गया। यहूदियों के लिए भी अनुग्रह ठहरा और अन्य जातियों के लिए भी अनुग्रह ठहरा। तो पहली बात यह है कि वह दीवार जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच थी, और दूसरी जो दीवार का अर्थ हम समझ सकते हैं कि यह यहूदियों और अन्य जातियों के मध्य एक शत्रुता या एक अलगाव था। तो यीशु मसीह ने 10 आज्ञाओं को भी पूरा किया, जिसे हम इब्रानियों 5 अध्याय और उसका 7 वचन, 8 वचन और 9 वचन में देखते हैं। इब्रानियों 5 अध्याय उसका 7 वचन में देखते हैं कि अपनी देह में रहने के दिनों में मसीह ने उससे, अर्थात परमेश्वर से, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, उच्च स्वर से पुकार कर और आंसू बहा कर प्रार्थनाएं और विनती की, और आज्ञाकारिता के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख सह कर आज्ञा पालन करना सीखा। वह सिद्ध ठहराया जाकर उन सब के लिए जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं अनंत उद्धार का स्रोत बन गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने आज्ञाओं को अपने जीवन में जिया, और जब वह सिद्ध ठहराया गया, तो उस यीशु मसीह का सिद्ध ठहराया जाना उन लोगों के लिए अनंत उद्धार का स्रोत बन गया जो वास्तव में परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को अपने जीवन में लेकर के आते हैं और 10 आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा स्थान देते हैं, जिसमें सब्त का विश्राम भी शामिल है। तो विधियों की, रीति की व्यवस्था जो विभाजन पैदा करती थी, शत्रुता उपजाती थी, और यह एक विभाजन की दीवार के समान खड़ी थी, इसकी शक्तियों को यीशु ने समाप्त कर दिया क्रूस पर। अब मूल तत्व मसीह है, जिस पर विश्वास करके परमेश्वर का पक्ष को प्राप्त किया जाता रहा है, और अब किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी प्रकार के पर्वों की आवश्यकता है, और ना ही 7 सब्बत और 7 विधियों की आवश्यकता है, और ना ही अर्ध बलि, अन्य बलि, होम बलि और नित्य बलि की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब बातें यीशु मसीह के आने का चिन्ह थी, और ये सब छाया मात्र थी। और जब यीशु मसीह आए तो इन सब बातों को यीशु मसीह ने पूरा किया। तो एक विश्वास करने वाले को परमेश्वर मसीह के कार्यों, अर्थात मसीह के बलिदान में से हो करके देखते हैं। तो यीशु ने हर किसी के लिए मानो एक व्यक्तिगत अनुष्ठान या बलिदान को क्रूस पर पूरा किया है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने, चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी, चाहे अन्य जाति हो, सबके अपराधों को, पापों को क्षमा किया, और इसका परिणाम जो आत्मिक मृत्यु था और अनंत नरक का दंड क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने शरीर में पूरा किया। इफिसियों 2 अध्याय उसके 8 वचन में हम देखें तो वचन कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। पहली बात, अन्य जाति मसीह से दूर थे, अब यीशु के लहू के द्वारा उसमें समीप लाए गए हैं। इफिसियों 2 अध्याय उसका 13 वचन। दूसरा, शरीर से अन्य जाति थे, और वे जो शरीर में हाथ के किए खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। अर्थात यहूदी जो थे वो अन्य जातियों को खतना रहित करते थे, और चूंकि अन्य जाति मूर्ति पूजक थे इसलिए वे उनसे घृणा भी करते थे। अन्य जातियों को तुच्छता और स्वयं के अंदर यहूदियों का घमंड प्रदर्शित होता था। इफिसियों 2 का 11 में ऐसा लिखा हुआ है।
और इज़राइलियों की प्रजा नहीं कहला सकते, अन्य जाति इज़राइलियों की प्रजा नहीं कहला, इज़राइल की प्रजा नहीं कहला सकते थे, वाचाओं के भागीदार नहीं थे, आशाहीन थे, परमेश्वर रहित थे और हीनता के शिकार थे। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु में क्रूस के द्वारा मूसा की व्यवस्था अर्थात सेरेमोनियल लॉ अर्थात विधियों का अभिलेख को कीलों से जड़कर मिटा दिया, मृत्यु और स्वयं के ऊपर में मृत्यु और दंड को लिया और इसे हटा दिया क्रूस पर कीलों के द्वारा। नंबर 1, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? और दोनों को इफिसियों 2:16 के अनुसार और दोनों को यहूदी और अन्य जातियों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मेल करा दिया। जब हम लोग इफिसियों 2:15 में देखते हैं तो दोनों से यहूदियों और अन्य जातियों से अपने में एक नए मनुष्यत्व की सृष्टि करके मेल करा दिया। और तीसरी बात जब हम देखते हैं कि बैर जो विभाजित करने वाली दीवार थी, जो मूसा की व्यवस्था थी, इसे गिराकर, इसे मिटाकर दोनों को अर्थात यहूदियों और अन्य जातियों को एक समान कर दिया। और उसने अर्थात यीशु ने आकर जो दूर थे अर्थात अन्य जातियों और उन्हें भी जो निकट थे यहूदियों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। इफिसियों 2 उसका 17 में। तो बाइबल में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि यीशु ने परमेश्वर की नैतिक आज्ञाओं को और 10 आज्ञाओं को अपने साथ क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। इफिसियों 2:18 में क्या लिखा है कि और इसी के द्वारा हम दोनों की चाहे वो यहूदियों हो और चाहे वो अन्य जाति हो, एक ही आत्मा में अर्थात होली स्पिरिट में, पवित्र आत्मा में, एक जिसे कि यहूदियों और अन्य जातियों में से सब विश्वास करने वालों, प्रेम करने वालों जो है वो पिता के पास उनकी पहुंच होती है। अगले बिंदु को जब हम देखें कि अब अन्य जातियों के लिए पौलुस कहता है इफिसियों 2:19 में कि अतः तुम अब विदेशी और अजनबी ना रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी और परमेश्वर के कुटुंब के बन गए हो। इसलिए पहनावा, खान पान, क्षेत्र, प्रक्षेत्र कोई भी क्यों ना हो, सबके लिए केवल एक ही उद्धार करता है और वह है यीशु मसीह, जिसमें संपूर्ण रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है जहां अब यहूदी और गैर यहूदी दोनों हैं, दोनों को संबोधित करके कहता है। इफिसियों की पत्री 3 उसका 14 से 21 वचन में। इफिसियों की पत्री 3 और उसका 14 से 21 वचन को जब हम देखते हैं कि इस कारण मैं उस पिता के समक्ष घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक कुल का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवान होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे कि तुम प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़कर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में क्रियाशील है कि हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है, उस परमेश्वर की महिमा कलीसिया में और मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। तो जब हम इन बातों को देखते हैं तो यहाँ पर अब ना यहूदी, ना यूनानी, ना गैर यहूदी, अब केवल विश्वास के द्वारा, अब व्यवस्था को, जब मूसा की व्यवस्था जो कि विधियों की लेख पर आधारित थी, जब यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर जड़ दिया, कीलों से जड़ के मेल करा दिया, तो अब किसी भी प्रकार की कोई भी विधियों का अभिलेख की आवश्यकता नहीं थी। तो जब हम लोग देखते हैं, पौलुस जो है गलातियों की पत्री 2 उसके 16 वचन में कहता है कि हम जानते हैं कि मनुष्य चाहे यहूदी, यूनानी, दास, अन्य जाति कोई भी क्यों ना हो, व्यवस्था के कामों से अर्थात विधियों के अभिलेख से, जिसमें कि सब बलिदान की बातें आती है और जिसमें खतना भी आता है, व्यवस्था के कामों से नहीं परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहराए जाते हैं।
गलातियों 3:22 में वचन कहता है कि पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, जिससे कि प्रतिज्ञा जो विश्वास द्वारा यीशु मसीह में है, विश्वास करने वालों के लिए पूर्ण हो। गलातियों की पत्री 3:23 वचन क्या कहता है कि परंतु विश्वास के आने से पूर्व हम व्यवस्था अर्थात मूसा की व्यवस्था के संरक्षण में बंदी थे, और विश्वास के प्रकट होने तक हम उसी के नियंत्रण में रहे। गलातियों 3 उसका 27 और 28 वचन कहता है कि तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना तो कोई यहूदी है, ना यूनानी, ना दास, ना स्वतंत्र, ना स्त्री, ना पुरुष, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि कोई मसीह का है या मसीह में है, तो वो इब्राहिम की संतान भी है और प्रतिज्ञा के अनुसार उत्तराधिकारी भी है। तो इस ऑडियो वीडियो का उद्देश्य यह है कि बहुत सारे प्रभु के दास लोग और बहुत सारे विश्वासी लोग जिनकी संख्या 95% होगी, ये इफिसियों 2 और उसके 14-15 वचन को गलत अर्थों में लेते हैं, और वे यह सोचते हैं कि यीशु मसीह ने आज्ञाओं को क्रूसीफाइड किया, जबकि यीशु मसीह ने आज्ञाओं को कभी भी किलों पर नहीं जड़ा, वरन यीशु मसीह ने जो व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था से जिसे मूसा की व्यवस्था कहते हैं, उस व्यवस्था को यीशु मसीह ने किलों पर जड़ा। लेकिन जब हम लोग पुराने नियम में 7 सब्बत और 7 विधियों को देखते हैं, तो लोग इनको देख करके कहते हैं कि भाई सब्बत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अपनी 10 आज्ञा में चौथी आज्ञा के विषय में यह लिखा है कि तुम सप्त के दिन को पवित्र करके मानना और उससे स्मरण रखना। तो 10 आज्ञाओं को जब हम देखते हैं, तो 10 आज्ञा जो है वो हर एक के जीवन में पूरा होना आवश्यक है, क्योंकि यही जो 10 आज्ञा है, ये प्रारंभ में भी थी और अंत में भी रहेगी। और यही 10 आज्ञा का जो हमारे जीवन में जो आज्ञाकारिता, 10 आज्ञा का आज्ञाकारिता हमारे जीवन में जो होगा, यही बातें जो है वो न्याय का कारण भी बनेंगी। तो कहने का मतलब है कि यीशु मसीह ने कभी भी आज्ञाओं को क्रूसिफाइड नहीं किया, आज्ञाओं को क्रूसित नहीं किया। 10 आज्ञाएं पहले भी हैं, आज भी हैं, और अनंत काल तक के लिए, जब तक यीशु मसीह ना आ जाए, वो आज्ञा हमें मानना आवश्यक है। और जब हम सब्त के विषय में देखते हैं, तो पौलुस ने भी सब्त का पालन किया। यीशु मसीह ने किसी भी सब्त के अर्थात 7वें दिन को नहीं छोड़ा। और अन्य जाति भी पौलुस को एक जगह पे बाइबल में कहते हैं कि भाई आप अगले सब्त को फिर से आकर के हमको परमेश्वर के विषय में और वचन के विषय में बताना। तो बाइबल में कहीं भी जो है वो आज्ञाओं को खत्म नहीं किया गया है, आज्ञाएं वहीं की वहीं हैं। केवल इफिसियों की पत्री 2 और उसका 14-15 वचन, और कुलुस्सियों की पत्री और उसका जो 2 है और उसका जो 14 वचन है जो लिखता है कि और विधियों का वह अभिलेख जो हमारे नाम पर हमारे विरुद्ध था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। तो कहीं पर भी आज्ञाओं को, जो परमेश्वर की 10 आज्ञा, वो परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को कहीं पर भी क्रूसीफाइड नहीं किया गया है, परंतु यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को भी अपने जीवन में पूरा किया, और मूसा की व्यवस्था को भी क्रूस पर जड़ करके मूसा की व्यवस्था को, विधियों का अभिलेख जो था उसे मिटा दिया, जिसमें श्राप भी था, पाप का परिणाम और श्राप था, मृत्यु था, और उसमें दंड भी था। और यीशु मसीह ने उस दंड को अपने ऊपर लेकर के यहूदियों को, गैर यहूदियों को, हर किसी को उसने पाप के विषय में स्वतंत्र किया। परंतु अब जो विश्वास करता है, उसके लिए आवश्यक है कि वो विश्वास करने के साथ साथ यीशु मसीह से प्रेम भी करे और यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन भी करे। तो जो एक भ्रांतियाँ शैतान ने फैलाई है कि शैतान ने जो इफिसियों 2 उसका 14 वचन और कुलुस्सियों 2 और उसका कुलुस्सियों 2 और उसका
14 वचन को बहुत ही भ्रामक तरीके से उसने अनेकों दासों के, पास्टरों के मन में गलत बात को डाला है। और बात को लोग इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वे पवित्र आत्मा से मांगते नहीं, और पवित्र आत्मा इसलिए, क्योंकि यूहन्ना की पत्री में क्या कहता है कि भाई जो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करेगा और जो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, केवल पवित्र आत्मा उन्हीं को दिया जाएगा और किसी को नहीं दिया जाएगा। तो अपने प्रेम करने वालों और वचन के पालन करने वाले को ही पवित्र आत्मा दिया जाता है। और पवित्र आत्मा जब आता है तो वह सब बातों को खुलासा करके बताता है। हमारी आंखें उन बातों को देख पाती हैं जो पहले नहीं देख पाती थी। तो कहने का मतलब है इस ऑडियो वीडियो का उद्देश्य यह है कि परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया, वो 10 आज्ञा का महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले था। और स्वर्ग में भी 10 आज्ञाओं में से जो चौथी आज्ञा है सप्त, तो स्वर्ग में भी सप्त का पालन होता है। स्वर्गदूत सब सप्त का पालन करते हैं। और हम मनुष्यों के लिए भी आवश्यक है कि हम शैतान की चालाकियों को समझें और किस प्रकार से शैतान ने लाखों, करोड़ों, अरबों, करोड़ों मसीहों को, अरबों तो नहीं बोलूँगा मैं, करोड़ों मसीहों को नाश के रास्ते पर लेकर के चला गया है। क्योंकि हमें आज्ञा पालन करना आवश्यक है। यदि हम आज्ञाओं में, 10 आज्ञाओं में एक में भी चूकते हैं तो हम सब में चूक जाते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस ऑडियो वीडियो से यह समझ आया होगा कि यीशु मसीह ने 10 आज्ञाओं को नहीं, वरन यीशु मसीह ने विधियों के अभिलेख को, जो मूसा की व्यवस्था थी जिसमें दंड था और जिसमें बहुत सारी बातें थी, उसको अपने ऊपर लिया। यीशु मसीह ने 10 आज्ञाओं का भी पालन किया अपने जीवन में जीवित रहते हुए, और यीशु मसीह ने क्रूस पर मूसा की व्यवस्था को भी अपने ऊपर लिया और हमें स्वतंत्र किया। सबको जय मसीह की। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हाँ, क्योंकि जो छाया मात्र थी वह मसीह के आगमन को प्रकट करती थी। जैसे कुलुस्सियों 2:16, खाने पीने के नियम, पर्व, नए चांद या सप्तों के दिन, जो 7 सब्बत और 7 विधियाँ थीं, ये सब मसीह के आगमन से संबंधित बातें थीं। और 7 सब्बत के पश्चात जो पेंतीकुस्त का 50वां दिन, जो पवित्र आत्मा के आगमन को दिखाता है, ये आने वाले समय के विषय में हमें इंगित कर रही थी। यदि हम पुराने नियम के दृष्टिकोण से देखें तो 7 सब्बत और 7 आज्ञाओं की अब इनकी आवश्यकता नहीं है, परंतु 10 आज्ञा की चौथी आज्ञा, जो परमेश्वर का विश्राम दिन है, जिसे परमेश्वर ने, उसमें पवित्रता को रखा है, परमेश्वर ने आशीष को रखा है, और इसे हर विश्वासी को अपने जीवन में स्मरण रखना आवश्यक है। इसे परमेश्वर ने रखा ही इसलिए है कि यह शब्द पालन करने वाले और परमेश्वर के मध्य एक चिन्ह ठहरे। क्या आप समझे कि इफिसियों 2:14-15 और कुलुस्सियों 2:14 में क्या है? यह है विधियों का अभिलेख, मूसा की व्यवस्था, जो यीशु के आने तक अर्थात विश्वास के प्रकट होने के समय तक नियंत्रण के लिए रखी गई थी, अनुशासन के लिए रखी गई थी। यीशु ने विधियों के अभिलेख को क्रूस पर जड़कर, चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी, चाहे अन्य जाति, सबके सामने से मिटा दिया, हटा दिया। अब जो बाकी है वह केवल 10 आज्ञाएं, जिसमें सबत, विश्राम दिन, जो रियल है, वास्तविक है, जिसका अधिकारी कोई मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर है, हम सबको उसमें प्रवेश करना है। क्या आप वास्तविक विश्राम दिन में लौटना चाहते हैं? देर ना करें। पशु का चिन्ह वह रविवारी व्यवस्था, समय और दिन है। मुझे विश्वास है कि कई मसीही रियल या वास्तविक विश्राम दिन में लौटकर, जो 7वां दिन है, आशीष पाएंगे अनंत जीवन का। रविवारी व्यवस्था, समय और दिन शैतान की बहुत ही भ्रमित करने वाली चाल है, जिसमें लाखों करोड़ों विश्वासी फंसे हुए हैं और इसमें से उनका निकलना बहुत ही मुश्किल है। क्या आप आज्ञाओं में चलने के लिए तैयार हैं? अब समय आ गया है कि इस अंत के दिनों में शैतान का पक्ष त्याग कर परमेश्वर के पक्ष को हम इसी जीवन में पालें। सबको जय मसीह की।